आइए आज हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर हम लोग कौन सा है। कह रहा है कि एक धावक है, धावक जो है कह रहा है कि 280 मीटर व्यास के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से दौड़ रहा है, मतलब उसका चाल जो है बदल नहीं रहा। ठीक है, जब चाल नहीं बदलता है तो उसको हम लोग एक समान चाल बोला जाता है। और कह रहा है उसे एक चक्कर पूरा करने में 50 सेकंड लगता है। उसे एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है 50 सेकंड लगता है। और कह रहा है कि 2 मिनट 55 सेकंड के बाद 2 मिनट 55 सेकंड के बाद कह रहा है कि वो कितनी दूरी तय करेगा। और दूसरा क्वेश्चन हुआ उसका विस्थापन क्या होगा। तो हम लोग छोटा सा यहाँ क्या बनाए, फिगर बनाए हैं। फिगर के नाम रख देते हैं यहाँ पर, वो रख दे रहे हैं यहाँ पर, क्या रख देते हैं, फिगर। ठीक है, समझने की रीति से वृत्तीय पथ की व्यास हम लोग का 280 दिया है। ठीक है, यहाँ तक दिया है। ठीक, फिर और कह रहा है कि एक चक्कर पूरा करने में उसे 50 सेकंड लग रहा है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, समय को बदल दे रहे हैं, क्योंकि सेकंड में दिया तो सबको सेकंड में करेंगे। यहाँ दिया हुआ है कि 2 मिनट 55 सेकंड, तो 2 मिनट 55 सेकंड को मान लीजिए कुल समय में 2 × 60 सेकंड प्लस 55 सेकंड, 2 से 60 सेकंड, 1 मिनट में कितने सेकंड होता है 60। 2 मिनट में कितना हो जाएगा 120 सेकंड प्लस 55 सेकंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 175 सेकंड। छोटा एस से हम लोग सेकंड को डिनोट किए, क्योंकि समय का मात्रा क्या होता है, सही मात्रा सेकंड। आगे देखते हैं चक्कर को संख्या, पहले चक्रों की संख्या निकाल लेते हैं। चक्रों की एक चक्कर करने में उसको लग रहा था कितना, एक चक्कर पूरा करने में उसको लग रहा था 50 सेकंड। बताइए तो इतना सेकंड में निकालने के लिए क्या होगा, तो वही कि हम लोग चक्रों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 175 में 50 सेकंड से भाग दे देंगे, 3.5 चक्कर, माने 3 चक्कर जो है पूरा गोले गोले घूमा है। कहने का मतलब है वो बिंदु से घूमते घूमते एक चक्कर आया, फिर दूसरा भी चक्कर आया, और फिर तीसरा भी चक्कर आया, तीसरा चक्कर पे आके फिर रेडी हो गया, स्टॉप हो गया। यहाँ कितना हो गया है, स्टॉप मैंने रुक गया है। ठीक है, तो यहाँ 3.5 चक्कर हो गया। अब देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कितनी दूरी तय करेगा। दूरी तय करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वृत्त की परिधि निकालेंगे। जिस प्रकार आयत का हम लोग परिमाप निकालते, जैसे ये आयत होगी, आयत के चारों तरफ ऐसे घूमेंगे तो इसका क्या निकलता है, परिमाप निकलता है। क्या निकलता है, परिमाप। वृत्त के किनारे किनारे गोल गोल ऐसे घूमेंगे तो उसका क्या निकलेगा, परिधि निकालेंगे तो परिधि क्या होता है 2πr। यहाँ देखते हैं पहले डी का आर हमको चाहिए, आर निकालने के लिए क्या करेंगे, डी का आधा होता है, यानी व्यास का आधा होता है। या आर का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 280/2 कर दिए, जिससे आर का वैल्यू 140 मीटर निकल गया। यहाँ रखते हैं हम लोग 2 का वैल्यू 2 हो गया, पाई का मान होता है 22/7 × 140। यहाँ पूरा कैलकुलेशन करने के बाद में 880 मीटर आया। आगे देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व है। धावक द्वारा तय की गई दूरी जो होगा कि वृत्त की जो ट्रैक की परिधि होगा और उसमें कितना चक्कर लगाया है, 3.5 चक्कर। 3.5 चक्कर से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3080 मीटर। लेकिन दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि उसका विस्थापन क्या होगा। विस्थापन यहाँ समझते हैं, यहाँ से एक चक्कर गया, इसका विस्थापन इसी बिंदु पर आ गया, जहाँ से शुरू किया है वहीं आकर रुक गया है, उसका विस्थापन क्या हो गया, 0 का। पहला बार गया फिर वहीं आकर रुक गया तो विस्थापन क्या हो गया, 0 है। फिर दूसरा भी गया तो वहीं आकर रुक गया तो 0 हो गया। फिर तीसरा बार भी गया फिर वहीं आया तो उसका विस्थापन क्या हो गया, 0। लेकिन जब यहाँ से 3.5 के लिपिट में जाएगा तो यहाँ आके पी बिंदु को रुक गया, पी बिंदु पे क्या हो गया, पी बिंदु को रुक गया। तो हम लोग जानते हैं कि विस्थापन क्या होता है, उनके बीच की दूरी होता है, यानी O और P के बीच की दूरी। O और P के बीच की दूरी कितना दिया है, इसको व्यास हम लोग कहते हैं, 200 कितना दिया, 80। इसीलिए इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन यानी D हो जाएगा, D का वैल्यू 280 मीटर दिया। समझ में आया।